हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद प्रवीण माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा को इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाए वो देखेंगे। देखिए, आज आपका क्या है, डे 8 है दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8 ये सब नहीं देखे होंगे तो आपको यह वीडियो नहीं समझ में आएगा दोस्तों। तो आप कृपया करके उस वीडियो को देख के आइए ताकि आपको सीखने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हैं, हम लोग सीखते हैं। आज क्या सीखेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा को किस तरह से इंग्लिश में लिखा जाए। तो देखिए, बड़ी ऊ की मात्रा को पहचान क्या है, जो नीचे में आपको इस टाइप से दिखेगा। नीचे में देखिए, नीचे में जैसे राजू में, जू में देखिए इस टाइप से नीचे दिख रहा है, आपका पहचान यही है दोस्तों। और इसका इंग्लिश आपका दो तरीके से आपका इंग्लिश होता है, या तो यू लिखिए या तो डबल ओ लिखिए, ठीक है ना दोस्तों, बड़ी यू को मात्रा। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ते हैं दोस्तों। बिना तोड़े आप नहीं लिख पाइएगा इंग्लिश। तो देखिए, आपका आधा रा है, आधा रा में पूरा आ की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों, तब रा आया है। उसके बाद आधा जा है, जा में बड़ी ऊ की मात्रा आपका छुपा हुआ है दोस्तों। तो ठीक ना। तो देखिए, राजू, आधा रा के लिए आर लिखें, पूरा आ के लिए हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, बड़ा या तो ए जानते हैं या तो डबल ए लिखा था है, तो हम लोग ए लिखते हैं, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद जा के लिए क्या जानते हैं, जे जानते हैं। और देखिए, बड़ी यू की मात्रा के लिए या तो यू लिखिए या तो डबल ओ, तो यू लिख देते हैं राजू, या तो राजू इस तरह लिखिए या तो लिखिए डबल ओ लिख दिए, राजू डबल ओ। तो आप लोग देखते होंगे यू की मात्रा वाला देखते होंगे, यू वाला देखते होंगे, इसलिए इस टाइप से तो आप कम ही देखते होंगे राजू का। तो दोनों इसीलिए बोलते हैं, दोनों याद रखिए, या तो कहीं कहीं आपको यू दिखेगा, कहीं कहीं डबल ओ दिखेगा, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद देखिए, कबूतर को किस तरह से इंग्लिश में लिखेंगे वो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें आधा का में आ की मात्रा आपका छुपा हुआ है। उसके बाद आधा बा में आपका बड़ी ऊ की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आधा ता में आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा रा में आ छुपा हुआ है दोस्तों। तो लास्ट में आ आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में आ आता है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, यानी मतलब उसको मानते नहीं हैं। इस तरह संधि विच्छेद होगा, लेकिन इंग्लिश में हम लोग नहीं लिखते हैं। देखिए, आधा का के लिए क्या होगा, के होगा, आ के लिए ए होगा, बा के लिए बी होगा, और बड़ी यू की मात्रा के लिए या तो डबल ओ लिखिए या तो यू लिखिए, तो हम डबल ओ लिख देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ता के लिए टी हुआ, आ के लिए ए हुआ, आधा रा के लिए आर हुआ। तो कबूतर या तो इस तरह लिखिए या तो कबूतर यू लिख दीजिए दोस्तों, कुछ भी लिख दीजिए, दोनों में से में आपका दोनों सही होगा। यू का प्रयोग कीजिए या तो डबल ओ का। अब देखिए, डमरू, डमरू किस तरह से लिखेंगे, आधा डा में आपका आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा माँ में आपका आ छुपा हुआ है। उसके बाद आधा रा में आपका बड़ी ऊ की मात्रा छुपा हुआ है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए, आधा डा के लिए क्या होगा, डी, आ के लिए ए हुआ, माँ के लिए एम, आ के लिए ए हुआ, आधा रा के लिए आर, और बड़ी यू की मात्रा के लिए या तो यू लिखिए या तो डबल हो, तो डमरू, इस तरह से डमरू हुआ। या तो आप लिख सकते हैं डमरू डबल ओ, या तो या लिखिए या तो या लिखिए, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, कूलर को किस तरह से लिखेंगे। देखिए, आधा का में यहाँ आपको बड़ी यू की मात्रा आपका छुपा हुआ है दोस्तों। फिर आधा ला में आपका आ की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद आधा रा में आ छुपा हुआ है दोस्तों। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, नहीं हम लोग लिखते हैं। देखिए, ई आएगा, डबल आ आएगा तो इसको लिखेंगे, लेकिन आ आएगा तो उसको अवॉइड करते हैं। तो का के लिए क्या होगा, के होगा, ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिख देते हैं बड़ी यू के, और ला के लिए एल होगा, आ के लिए ए होगा, और रा यानी कूलर, कूलर हो गया। या तो के यू लिखिए और ऐसा लिखिए, या तो डबल ओ लिखिए या तो सिंगल लिखिए, दोनों आप लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी लिखिए। अब देखिए, डूबना, डूबना को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। इसमें आधा डा है, उसमें बड़ी यू की मात्रा है, उसके बाद आधा बा है, उसके बाद आ है, उसके बाद आधा ना है, उसमें पूरा आ है, आ छुपा हुआ है दोस्तों। तो डा के लिए क्या हो गया, डी, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ लिख देते हैं। उसके बाद बा के लिए बी, आ के लिए ए,
उसके बाद आधा ना के लिए एन। और देखिए यह पूरा आया है, यह अवॉइड नहीं करेंगे दोस्तों, हमको लिखना है। देख लिए आ के लिए क्या होता है, या तो ए होता है या तो डबल ए होता है, तो ए लिख दिए, यानी डूबना, इस तरह से डूबना हुआ। अब देखिए ऊपर को किस तरह से लिखेंगे, यह आपका ऊ है, उसके बाद आधा पा में आ है आपका छुपा, उसके बाद आधा रा है, उसके बाद उसमें आ छुपा हुआ है दोस्तों। तो देखिए लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, इंग्लिश नहीं लिखते हैं। तो ऊ के लिए यू लिखें, देखिए यू या तो डबल ओ लिखिए या तो यू लिखिए, तो यू लिख लिए। पा के लिए पी लिखें, आ के लिए ए लिखें और रा के लिए आर लिखें। तो ऊपर इस तरह से ऊपर लिखाएगा। उसके बाद एक कानून, इसमें आधा का है, उसमें पूरा आ की मात्रा छुपा हुआ है दोस्तों। उसके बाद आधा ना है, उसमें बड़ी यू की मात्रा छुपा हुआ है। उसके बाद आधा ना है, उसमें आ छुपा हुआ है। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। तो देखिए आधा का के लिए के हुआ, पूरा आ के लिए हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, या तो ए होता है या तो डबल ए, तो हम लोग डबल ए लिखते हैं, कम कर का हो गया। आधा ना के लिए एन हुआ, बड़ी यू की मात्रा के लिए या तो यू लिखे या तो डबल ओ, तो डबल ओ लिख देते हैं, और ना के लिए एन, तो कानून, इस तरह से कानून होगा दोस्तों। अब देखिए पूनम को किस तरह से लिखेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आधा पा है, उसमें बड़ी यू की मात्रा है दोस्तों। उसके बाद आधा ना है, उसमें आ है। उसके बाद आधा मा है, उसमें आ है। तो लास्ट में आ रहेगा तो उसको काट देंगे, अवॉइड कर देते हैं। तो पा के लिए पी हुआ, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ हुआ, ना के लिए एन, और आ के लिए ए, और माँ के लिए एम, पूनम। या तो पूनम इस तरह से लिखिए, या तो आप पी यू करके भी लिखिए, पी यू एन ए एम, पूनम। या तो डबल ओ से लिखिए या तो सिंगल केवल यू से लिखिए, दोनों आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए सूरज, सूरज को किस तरह से, इसमें आधा सा है, उसके बाद आपका क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है दोस्तों। उसके बाद आधा रा है, उसमें आ है। उसके बाद जा है, उसमें आ है। तो लास्ट में आ आता है, उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो सा के लिए क्या हुआ, सा के लिए हम लोग एस लिखे, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ लिख दिए, आधा रा के लिए आर लिख दिए, आ के लिए ए लिखे, और जा के लिए जे लिखे। तो सूरज इस तरह से हुआ। या तो आप लिख सकते हैं एस यू आर ए जे, सूरज, दोनों लिख सकते हैं दोस्तों, दोनों आपका सही होगा। अब देखिए डमरू को किस तरह से लिखेंगे, इसमें आपका आधा डा है, उसके बाद आ है, उसके बाद आधा मा है, उसके बाद आ है, उसके बाद आधा रा है, उसके बाद अब आपका बड़ी ऊ की मात्रा है दोस्तों। तो आधा डा के लिए क्या लिखेंगे, डी, आ के लिए ए, उसके बाद आधा मा के लिए एम, उसके बाद आ के लिए ए, उसके बाद आधा रा के लिए आर, उसके बाद यू के लिए यू, बड़ी यू की मात्रा के यू लिखिए। तो डमरू, डमरू इस तरह से लिखिए, या तो आप डमरू इस तरह से लिखिए, डी ए एम ए आर डबल ओ, डमरू, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए सूखा, सूखा को किस तरह से लिखेंगे, इसमें आधा सा है दोस्तों, उसके बाद बड़ी यू की मात्रा है, उसके बाद आपका आधा खा है, उसमें पूरा आ है, ठीक ना दोस्तों। तो पूरा आ रहता है तो उसको हम लोग अवॉइड नहीं करते हैं। आधा सा के लिए एस हुआ, बड़ी यू की मात्रा के लिए यू लिख दिए, उस पर खा के लिए के एच हुआ, और आकार के लिए ए हुआ, तो सूखा, इस तरह से सूखा लिखेगा। या तो आप डबल ओ के एच है, इस तरह से लिखिए, दोनों आप लिख सकते हैं, सूखा, ठीक ना दोस्तों। अब चूरन, चूरन को किस तरह से लिखेंगे, इसमें आपका आधा चा है, उसमें आपका बड़ी ऊ की मात्रा है, उसके बाद आधा रा है, उसमें आ छुपा हुआ है दोस्तों, उसके बाद ना है, आधा ना, उसमें आ छुपा हुआ है। जब भी आ आता है उसको लास्ट में उसको हमको अवॉइड कर देते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग नहीं लिखते हैं। आधा चा के लिए क्या हुआ, सी एच, बड़ी यू की मात्रा के लिए यू हुआ, और रा आर, आधा रा के लिए आर हुआ, आ के लिए ए हुआ, ना के लिए एन हुआ, चूरन, इस तरह से चूरन लिखेंगे। या तो आप डबल ओ का भी यूज कर सकते हैं, सी एच डबल ओ आर ए एन, चूरन। या तो यू का इस्तेमाल कीजिए या तो डबल ओ का इस्तेमाल कीजिए। मतलब बोलने का मतलब है, देख जैसे आप बड़ी यू का मात्रा, जैसे चूरन है ना दोस्तों, तो बड़ी यू का मात्रा को आप यू लिख सकते हैं या तो डबल ओ। तो चूरन देखिए, चा के लिए सी एच, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, और रा के लिए आर, आ के लिए एन, और चूरन, एक तो इस तरह से चूरन हुआ, या तो आप यू चूरन इस तरह से लिख सकते हैं।
दोनों तरीके से, मतलब या तो यू का प्रयोग कीजिए या तो डबल ओ का प्रयोग कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।